हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से सबसे पहले टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद किस तरीके से आपको बिटनेस्ट ज्वाइन करना है। सारी पूरी डिटेल प्रोसेस इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो कुछ देर तक वीडियो में साथ बने रहिएगा। अगले 6 से 7 मिनटों में आपको पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी एग्जैक्टली प्ले स्टोर पे टोकन पॉकेट इंस्टॉल करने से लेकर के आपके आईडी बनाने तक और आगे की पूरी प्रोसेस तक। तो लेकर के चलता हूँ मैं सबसे पहले होम स्क्रीन पर। ये देखिए, आपको ऐसे प्ले स्टोर दिखेगा। प्ले स्टोर आपको खोलना है सबसे पहले। यहाँ पर जाकर के आप टोकन पॉकेट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही टोकन पॉकेट सर्च करेंगे, जैसे ही आप लिखते हैं टोकन, और ये सजेशन आ जाता है, या पूरा टोकन पॉकेट भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। टोकन पॉकेट आप जैसे ही लिखेंगे इस तरीके से ऐप निकल करके आएगा। ये जहाँ पर आपको अपडेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपडेट की आगे अभी आपके पास नहीं होगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर मैं डिटेल में समझा रहा हूँ अब आपको एग्जैक्टली क्या क्या होगा। ये सामने आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। देन इसके बाद ये सबसे नीचे आपको दिख रहा है नो अकाउंट्स का ऑप्शन। तो आई हैव एन अकाउंट यानी आपके पहले से अकाउंट है, और नो अकाउंट यानी अभी आपका अकाउंट नहीं है और नया क्रिएट करना है। तो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। नो अकाउंट पर हमको क्लिक करना है। देन आगे बढ़ेंगे हम इसमें। यहाँ पर बहुत सारे चेन्स वगैरह आएंगे। यहाँ पर 2 सेकंड में पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चेन्स दिखाई देगी आपको। बिटकॉइन हो गया, इथेरम हो गया। हमें सिलेक्ट करना है जो सिंगल नेटवर्क में थर्ड, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन। सभी को हम सिलेक्ट करके नहीं चलेंगे, अदरवाइज उधर कन्फ्यूज़न होता है। सिर्फ और सिर्फ आप बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज़ कर रहे हैं तो बाइनेंस स्मार्ट चेन को क्लिक करेंगे। देन ऊपर क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्रिएट वॉलेट, उसको क्लिक करेंगे। देन उसके आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का आपके पास सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहली BSC1 जहाँ पर लिखा है उसको BSC1 आपके में भी लिखा रहेगा। उसके साथ में अगर आपको यूनिक बनाना है तो अपना नाम दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, और साथ में आपके प्रोजेक्ट का, जैसे कि आपका जो भी नाम है ABC, और उसके साथ में बिटनेस्ट आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करा था। इसी के साथ में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। 8 डिजिट का अपना पासवर्ड सोच समझ के रख ले। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड जो भी है वो 8 डिजिट का रख सकते हैं। उसी को आपको नीचे रिपीट करना होगा। अभी जिस तरीके से प्रोसेस दिखाई जाएगी, यहाँ पर रिपीट कर दिया हमने। दोनों जब कंफर्म हो जाएंगे, नीचे हिंट वाला ऑप्शन है। अगर हिंट में आपको कुछ लिखना है अपनी तरफ से एडिशनल तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे जो टिक मार्क है, जो रेडियो बटन है, उसको क्लिक करना होगा हमें एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरीके से आई हैव रीड, देन आगे जा करके इस पर अंडरस्टूड क्लिक करना होगा। देन ये होने के बाद में ये तीनों चीज़ों को क्लिक करना होगा कि आप एग्री हैं और इस पॉकेट को यूज़ करना चाहते हैं। अब इसमें जो 12 वर्ड के फ्रेज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो कितना ज़रूरी होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट के लिए। जैसे अभी आपने प्रोसेस देखी ना, आपका नाम पूछा है ना मोबाइल नंबर, तो सब कुछ जो है वो आपके 12 फ्रेज़ है जो ये आगे आ गए स्क्रीन पे। आप जैसे ही इस पर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, आपके सामने 12 वर्ड दिखने लग जाएंगे आपके भी पॉकेट में, आपके भी वॉलेट में। तो इस तरीके से ये 12 को आपको पेन पेपर पे नोट डाउन करके रख लेना है, जिससे कि टोकन पॉकेट आपका पूरी तरीके से सेफ़ हो जाए आगे के लिए। अगर कभी आपका फ़ोन गुमता है या किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो आपके पास ये 12 वर्ड हो और आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। अब इसको लेकर के चलते हैं आगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन मांगे गए। वेरिफिकेशन मतलब जो 12 आपने चीज़ें लिखी है उसी सीक्वेंस में आपको 12 ये वर्ड्स डालने होंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी ये हमने डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद आप देखेंगे जब पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है, 12 की 12 चीज़ें सही हो जाती है, देन उसके बाद आपका ये इंटर हो जाएगा और आगे जा कर के आप कंफर्म करके और अपने सीधे सीधे वॉलेट के मेन पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जा कर के क्या प्रोसेस करनी होगी, जस्ट ये 12 जैसे ही वर्ड्स डल जाते हैं, मैं अगले पेज पर लेकर के चलता हूँ और आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कन्फर्म पे क्लिक किया हमने, ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। जो आपने जिस तरीके से ऊपर ये BSC1 नेम दिया था, तो ये BSC1 नेम हमारा दिखने लगा है, और ये होम पेज इस तरीके का दिखेगा जहाँ पर BNB 0 शो होगा। इसी के साथ में अभी नए वाले अपडेट में आपको USDT भी 0 भी शो होने लग जाएगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सेकंड प्रोसेस की तरफ, जहाँ हमारा पहले जो हमने वॉलेट क्रिएट कर लिया है, उसके बाद में अब आपकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बिटनेस्ट में आपको किस तरीके से लगना है और बिटनेस्ट में आपको कैसे ID बनाना है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, आपका ऊपर सबसे मेन वॉलेट बैलेंस शो होगा जो कि पूरा वॉलेट में रखा होगा। यहाँ पर आपको BNB शो कर रहा है और यहाँ पे USDT। मान के चलिए एग्जांपल के लिए आपके पास 1340 USDT यहाँ पर रखे हैं और $40 का आपके पास BNB रखा है।
आपके केस में ये 100 200 या 50 जो भी यूएसडीटी होगा वो हो सकता है, और बीएनबी आपको कम से कम एक डॉलर $2 का अगर आपके पास होगा तो आपका काम चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो ये बीएनबी हो गया, ये यूएसडीटी हो गया। अब आगे की प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यूएसडीटी बीएनबी लाना आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको कैसे यहाँ तक पहुँचना है, और अगर नहीं भी आता होगा तो हम टेक्निकल सेशंस लेकर के आपको बता देंगे एग्जैक्टली किस तरीके से आपको गाइड होना है और आगे किस तरीके से इस पर वर्क करना है। अब इसकी छोटी सी प्रोसेस है। आगे आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एसेट, ट्रेड, नीचे जो आपको फोर्थ ऑप्शन अभी दिखाई देता है आजकल, अभी ये जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्कवर का, जो ग्लोब वाला साइन है उस पर डिस्कवर पे क्लिक करना है, जैसे हमने एयर ड्रॉप के समय पे किया था। जैसे ही हम डिस्कवर पे क्लिक करते हैं, डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर ऊपर यूआरएल डालने को कहा जाएगा, इंटर अ यूआरएल। यहाँ पर अब आपको कौन सी लिंक डालना है, जो मैंने आपको शेयर की है, जिसको मैंने बोला है कि डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ला करके पेस्ट करना है। तो उस लिंक को लेकर के आना है, यहाँ पर ला करके पेस्ट करना है। इस तरीके से आप पेस्ट करेंगे जब यहाँ पर ये बिटनेस्ट और जो आगे की आपकी लिंक है आप उसको जैसे ही सर्च करेंगे आप आगे पहुँच जाएंगे। अब आगे पहुँचने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी शो होगी कि कितना यूएसडीटी वगैरह है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके बिटनेस्ट लूप का ऑप्शन आएगा। जैसे ही गए हम ये बिटनेस्ट लूप ज्वाइन नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपके ये जो भी अमाउंट आपका, जैसे ही आपका ये यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, 2 सेकंड, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है जिस तरीके से ऊपर सबसे ऊपर आपको बिटनेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, नीचे बिटनेस्ट लोगो दिख रहा है, और ये इसके नीचे लिक्विडिटी दिख रही है। इसके ठीक ऊपर राइट साइड पे आप देखेंगे जो वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पर 4154 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके ऑप्शन आएगा पहले कनेक्ट वॉलेट। ये मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पहले कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेते हैं उसको, अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर नीचे जाएंगे तो आपको ये जो बिटनेस्ट लूप में ज्वाइन नाउ में दिखाएंगे। ज्वाइन नाउ में आपको जाते ही यहाँ पर आपका यूएसडीटी शो होने लगेगा, जितना भी आपका मेन टोकन पॉकेट में होगा वो यहाँ पर एज अ बैलेंस शो होने लगेगा। नीचे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, 1 दिन का लगाना है, 7 दिन का, 14 दिन का या 28 दिन का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कितने दिन का एफिशिएंट रहेगा और कितना दिन का आपको मैक्सिमम परसेंटेज देगा। तो जितना भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो भी एक अमाउंट लगाया कि 10 का अमाउंट लगा रहे हैं, 1 दिन के लिए लगा रहे हैं, सर्कुलेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर आपने पासवर्ड दिया, थोड़ी सी आपकी बीएनबी में फ़ीस लगी है, पॉइंट के बाद 4 जीरो और थोड़ा सा अमाउंट, और ये इस तरीके से देखिए जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, लोड हो जाएगा। पहली बार में ये प्रॉब्लम आ सकता है तो आप वॉलेट हटा करके पूरी प्रोसेस वापस कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ऑर्डर में $10 का लगा है, 1 दिन के लिए लगा है, और अब उसके साइड में दिखाता है 10.04, यानी ये इतना आपको मिलने वाला है। और टाइम कितना बचा है, 23 घंटे 59 मिनट 55 सेकंड, क्योंकि अभी 5 सेकंड पहले ये आईडी लगाई गई है। तो इस तरीके से आपको ये जो ऑर्डर्स लगाए जाते हैं इस तरीके से शो होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। 1 डे सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आपको 28 डेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जितना भी 50 100 200 जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। सर्कुलेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ड्यूरेशन, रिटर्न्स और मोड दिखने में लग जाएगा। और नीचे जो फ्रेंड्स एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग हैं, सेकंड जनरेशन में, ये सारी चीज़ें शो हो जाएगी। वो कनेक्ट वॉलेट वाले अगर चीज़ पर आपको इशू हो, या BNB USDT आपको किस तरीके से लाना है, वो मे भी हम अगले सेशंस में कवर कर देंगे। लेकिन इस पार्ट को पूरा ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी BNB USDT है वो आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जो लिंक आपको डिस्कवर में पेस्ट करना है वो मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के, आप वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप जुड़ेंगे और जैसे ही मुझे मेरी आईडी भी मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम की, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं और मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, यही जो आपका कनेक्ट वॉलेट है उसका ही स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए होगा। तो जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट मिलता है, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड आ चुका होगा, मैं दोनों को मैच करूँगा और अपने पर्सनल ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस पर्सनली आपको शेयर करने हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको देते रहूँगा। साथ ही नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको जो भी डेली की गाइडलाइंस लगेगी, मीटिंग्स वगैरह जो होगी, वो चीज़ें भी मैं वहाँ पर शेयर करते रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।